प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले विशेष मेहमानों के लिए टेंट सिटी बसाई गई है और ये टेंट सिटी इतनी आधुनिक और सुंदर है कि जब आप इसको देखेंगे तो आप भी यहाँ आने को मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त हम प्रयागराज महाकुंभ में अरैल क्षेत्र की तरफ है और मेरे पीछे आपको जो ये सुंदर और इतनी बेहतरीन तरीके की जो आपको ये कॉटेज दिख रहे हैं, जो स्विफ्ट कॉटेज दिख रहे हैं, ये टेंट सिटी का हिस्सा है। और ये पूरा जो अरैल क्षेत्र है यहाँ के करीब 25 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें 2000 से अधिक जो है स्विस कॉटेज हैं। और ये जो स्विस कॉटेज हैं आपको देखने में जितने सुंदर और भव्य लग रहे हैं, इसमें सुविधाएं उतनी ही आधुनिक और बेहतरीन तरीके की हैं। ये जो सुविधाएं हैं, ये जो स्विस कॉटेज है, ये 3 तरह का है। इसमें डीलक्स, सुपर डीलक्स और लग्जरी है। इसमें विशेष सुविधाएं हैं और आपको ये भले एक कॉटेज दिखेगा, लेकिन आपको जो ज़रूरत की जो सामान है वो सारा सामान आपको इस कॉटेज में दिखेगा। और जितना देखने में भव्य लग रहा है आप देख सकते हैं। हम इसके अंदर भी चलेंगे, सचिन से कहेंगे जैसे के अंदर का जो नज़ारा है वो दिखाएं कि कैसा है ये जो स्विस कॉटेज है। एक स्विस कॉटेज में हम हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब आप घर में बैठते हैं तो एक सुबह के समय जब लोग चाय पीते हैं तो बैठने के लिए एक छोटा सा एरिया होता है घर के अंदर, पार्क और घर के बीच में। देखिए, एक वैसी तस्वीर यहाँ बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ आप बैठ के, जो लोग भी मेहमान यहाँ पर आएंगे वो यहाँ बैठ के सुबह पूरे जो ये टेंट सिटी है उसका नज़ारा यहाँ से बैठे बैठे, क्योंकि देखिए कॉटेज है तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको यहाँ से बैठे बैठे तमाम चीज़ें दिखेंगी। और विशेष चीज़ आपको दिखाएं कि जब दूसरे साइड भी बैठने की व्यवस्था की गई है शाम के वक्त। और ख़ास ये है कि सुबह के वक्त तो आपको यहाँ पे अच्छी तस्वीर दिखेगी, लेकिन रात के वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए कि लैंप की, जो गाँव में अगर आप, जो लोग गाँव से जुड़े हो समझते हैं, ये लैंप, उसमें पहले दिया जलती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बल्ब लगाए गए हैं। जब रात को इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ जब ये बल्ब जलेगा तो यहाँ की जो तस्वीर, यहाँ का जो नज़ारा होगा वो अपने आप में इतना अद्भुत होगा, इतना मनोरम होगा कि आप खुद देखकर आप बोलेंगे कि क्या यहाँ की तस्वीर है। तो ये बाहर का एरिया है इस कॉटेज का। इसके अलावा आप अंदर चल के देखें तो आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा एक कमरे की तरह इसको बनाया गया है। और ये पुराने ज़माने में अगर आप देखें, पुरानी पिक्चरों में देखें तो आपको ऐसा बेड वहाँ देखने को मिलता था, वैसा ही बेड ये बनाया गया है, वैसे ही यहाँ तस्वीर दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पे ठंड के वक्त के लिए कंबल, पूरा बेड की व्यवस्था की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी तमाम उपकरण जो है, यहाँ इलेक्ट्रिक जो उपकरण हैं वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर छोटा एक टेबल फैन जिसे बोलते हैं, लेकिन छोटा सा जो फ़ैन है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उस साइड भी, यानी दोनों तरफ जो लोग यहाँ पर विश्राम करेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, उनके लिए दोनों तरफ चार्जिंग की सुविधा। और अगर गर्मी लग रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा दी गई है, क्योंकि कई बार दोपहर के वक्त, खासकर मकर संक्रांति के बाद जब थोड़ा मौसम बेहतर होता है तो दिन के वक्त गर्मी भी लगती है, तो उस वक्त के लिए जो है यहाँ पर ये पंखा दिया गया। और एक चीज़ और देखिए कि ये जो बेड है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक छोटी सी खिड़की टाइप है। तो आप कॉटेज का है तो यहाँ से भी एक नज़ारा आपको, यहाँ पे जो लोग सोएंगे उसको बेहतर तरीके से देखने का मौका मिलेगा। अब अगर जहाँ बात करें तो ये देखिए, आपके लिए हीटर की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ उपकरण रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए यहाँ पर टेबल है, कुर्सी है, और मनोरंजन के लिए टीवी की भी सुविधा यहाँ दी गई है, जहाँ पर बैठकर आप आराम से लोगों के साथ जो आपसे मिलने आए, जो आपके घर के लोग आए, वहाँ बैठकर आराम से आप टीवी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे आप पूरे देश दुनिया का हाल और पूरे मेले में जो चल रहा है उसके बारे में आप यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं। और इसके बाद आप ये देखिए जो मुख्य चीज़ें हैं, खासकर कि वॉशरूम का एरिया, बाथरूम का एरिया, उसको देखिए कितना बेहतर तरीके से यहाँ बसाया गया है। यहाँ पे इंग्लिश कमोड के अलावा यहाँ देखिए बेसिन का इंतज़ाम कितने बेहतर तरीके से कारीगरों ने किया है। सामने आपको यहाँ पे मिरर दिख जाएगा। और फिर नहाने के लिए देखिए कैसे व्यवस्था की गई है। छोटी से छोटी चीज़ में कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जाता है, किस तकनीक के ज़रिए, वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो कपड़े रखने के लिए किस तरह का इंतज़ाम जो है किया गया है, आप कपड़े रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप
खड़े होकर अपने कपड़े को पहन सकते हैं, देख सकते हैं शीशे में, कंघी कर सकते हो। तो तमाम सुविधाएं, मतलब एक छोटे से जगह में अगर आप देखें तो आपको हर एक सुविधा जो एक घर में होती है, होटल में आपको मिलती है, वो देने की कोशिश की गई है। और देखिए ये जो लाइट जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये जब लाइट रात को जलेंगी, माफ़ कीजिए, जलेंगी, तो इस पूरे कॉटेज की भव्यता कितनी होगी, कितनी सुंदर तस्वीर दिखेगी, और वो जो नज़ारा होगा वो अपने आप में कितना अद्भुत होगा, वो आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो जो ये कॉटेज है ये 3 प्रकार का है, इसमें डिलक्स, सुपर डिलक्स और लग्जरी कैटेगरी का है। इसमें आपको सारी विशेष सुविधाएं मिलेंगी, और ख़ास बात ये है कि ये जो कॉटेज है ये विशेष मेहमानों के लिए है जो लोग दूर से आएंगे। और इसकी अगर कीमत की बात करें तो 25,000 से 1.25 लाख रुपए के बीच तमाम जो विभिन्न प्रकार के कॉटेज है उसकी कीमत को निर्धारित किया गया है। यानी अलग अलग जो है दाम है, किसी के 20,000, 25,000, 10,000, 30,000। तो यानी इसका जो रेंज है वो एक लंबा है, वो 1.25 लाख रुपए के करीब तक है। लेकिन जो यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं, जो कम संसाधन में आपको बेहतर चीज़ करने की देने की कोशिश की गई है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और बता रही है कि किस प्रकार से महाकुंभ को भव्य बनाने की, श्रद्धालुओं को जो है खुश करने के लिए किस प्रकार की जो है कोशिश जो है की गई है। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।